हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और एक बार फिर से स्वागत है आपका पूजा स्टॉक शो में। और आज इंडिपेंडेंस डे की शाम है और इंडिपेंडेंस डे पे हम आज अपना ये शो कर रहे हैं। और आज हमारे शो में जो गेस्ट आने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। वो उनके बारे में वैसे आपने पढ़ा तो होगा ही, मैंने उस पर डाल दिया था। हाय संजना, हाउ आर यू? हाय अंकित। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है सज्जन शाह। 1 सेकेंड। उनका नाम है सज्जन शाह और जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और यूथ पीस एम्बेसडर है, ऑथर हैं, ह्यूमैनिटेरियन है। थैंक यू अंकित, सेम टू यू। और मेमोरी मैन है और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बहुत सारे री ओन लोगों के साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया है और आज थैंक यू सो मच संजना। और आज हम उनसे बात करेंगे और क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का दिन है तो हमें डेफिनेटली मोटिवेशन की ज़रूरत है। हाय सूरी। मोटिवेशन की ज़रूरत है और बहुत कुछ नया सीखने की ज़रूरत है और हमें ये जानने की ज़रूरत है कि सिर्फ जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी लाइफ में नहीं है, वो सबकी लाइफ में है। हाँ, ये हो सकता है कि प्रॉब्लम का फॉर्म अलग है, वो अलग अलग तरीके से है, लेकिन है सबकी लाइफ में। तो कैसे लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ओवरकम करते हैं और कैसे वो अपने ड्रीम को पूरा करते हैं, ये सीखेंगे हम आज इस एपिसोड में। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। और आज का शो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बुलाइए। हाय अश्विनी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हाउ आर यू? सो 5 मिनट मैं वेट करती हूँ और हमारे गेस्ट का ज्वाइन होने का। उसके बाद हम हाय ट्रांसफॉर्म माई पर्सनैलिटी, सॉरी ट्रांसफॉर्म योर पर्सनैलिटी। ओके, सो 5 मिनट वेट करते हैं और लोगों को ज्वाइन होने का। देन मैं सर को रिक्वेस्ट भेजूंगी एंड देन वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। हाय प्रताप। सो जल्दी जल्दी अगर आप नहीं है तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और रेडी हो जाइए हमारे साथ सुनने के लिए। हाय आरव, कैसे हैं आप? और इंडिपेंडेंस डे पे क्या किया आप लोगों ने, कुछ बताइए, कैसा लगा? आयुष्मान सर से मिलने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और क्या बताऊँ मैं, मतलब मैं तो बस ऐसे ही चली गई, मुझे पता चला तो। एंड लाइक डिफ़िकल्ट था काफ़ी, पर मैं भी ज़िद्दी हूँ तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी जब तक मैं उनसे मिल नहीं लूँगी। सो उनके बाउंसर्स ने बोला कि नहीं मैम, पैकअप हो चुका है और सर अभी किसी से मिलना नहीं चाहते, मिलने का टाइम ख़त्म हो गया है। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आई विल बी हियर, जब तक वो प्रीमाइसेस से नहीं जाएंगे मैं यहीं रहूँगी। एंड देन फाइनली उन्होंने कई बार मुझे देखा वैनिटी से शूट पे जाते हुए। सो फाइनली ही सेड कि ओके आप वैनिटी के पास आ जाओ, मैं आपसे मिलूँगा। एंड देन आई वेंट और मिल लिया मैंने उनसे। सो एक चीज़ तो मैंने सीखी आज कि आपको स्टबर्न होना पड़ता है। कोई चीज़ अगर आप चाहते हो तो ज़िद्दी होना पड़ता है थोड़ा, वरना लोग भी आपकी बात नहीं सुनते हैं, लोग भी आपकी बात नहीं मानते हैं। सो हम अपने गेस्ट को रिक्वेस्ट भेज देते हैं, सज्जन सर को इनवाइट करते हैं और उनसे बात करते हैं। मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है, बस 2 मिनट में सर हमारे साथ होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही एक्साइटिंग शो होने वाला है। हेलो सज्जन सर, गुड इवनिंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। Happy Independence Day. Is my voice आई एम audible? गुड सर, एम आई? या यस, इट्स ऑडिबल सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारा इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए। सबसे पहले तो वेलकम, वार्म वेलकम टू आवर शो कि आप हमारे शो पे आए। तो कैसा Thank लग you रहा so है much. सर यहाँ आकर? No, it was a great. Actually, we have been discussing for the same show since last almost a month. So it was, in fact, my privilege to be here on the eve of Independence Day. So thank you so much for the invitation. Actually.
ओके, थैंक यू सो मच सर, इट्स आवर प्लेजर। और आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। तो सर, आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी और इंग्लिश? तो उसी में मैं अपना शो शुरू करूँ। हेलो। कुछ नेटवर्क एरर है गाइस, तो बने रहिए हमारे साथ। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। कुछ नेटवर्क एरर हो गई है। सर रीजॉइन करेंगे। आई विल सेंड हिम अ रिक्वेस्ट अगेन। ओके, लेट्स सी। सर को मैंने फिर से भेज दी है रिक्वेस्ट। कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है बिकॉज आजकल बारिश हो रही है हर जगह, तो उस वजह से। सो आई जस्ट वेट सर टू ज्वाइन। और कैसा लग रहा है आपको हमारा शो? कमेंट कीजिए, हमें बताइए। आपके जो कमेंट्स होते हैं, आपके जो लाइक्स होते हैं, वो मुझे मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं। आज तो लाइक बहुत सारे गेस्ट को बुलाया हमने, सज्जन सर को भी आज बुलाया हमने। हाँ सर, कनेक्ट हो गए। हाँ, फाइनली। हेलो। या यस सर। यस यस यस। ओके। तो सर, कैसा लग रहा है आपको पूजा स्टॉक शो में आकर? Sounds good actually. I'm actually coming for the first time, so uh, yes, it is going to be a good experience. That's what I feel how it now. ओके। A lot of people तो are joining. सर, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश? I'm comfortable in both the language. हिंदी इंग्लिश दोनों मेरे ओके, लिए comfortable है। ठीक है सर। तो मैं हिंदी में ही आपसे बात करूंगी सर, क्योंकि हमारा शो हिंदी में है। जी सो सर, शुरू करें? जी जी जी, श्योर। ओके। तो सर, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मतलब आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड, स्कूल फिर कॉलेज, फिर कैसे आप मोटिवेशनल स्पीकिंग की इंडस्ट्री में, पब्लिक स्पीकिंग की इंडस्ट्री में आए। ये पूरा जिस्ट एक जानना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप बेसिकली? कैसे शुरू किया आपने? I started pretty early. At the age of 16, I started, and I had done my schooling and every other thing from Gujarat only, Ahmedabad. And initial days पर तो जब मैंने start किया तो actually there was no word called motivational speaker as a career or might be a lifelong asset sort of thing. But it was like my consistency, I can say that कि मैं daily कुछ ना कुछ सीखता जाता था, improve करता जाता था, and slowly and gradually turn around it has been now almost 12 years of starting my journey. ये 12 साल के अंदर I have touched, been blessed, I can say that I have touched almost near to 1.5 million people across India and 4 countries. And gradually, slowly, सीखना, गिरना, more failures, more सीखना. That's how the journey has been shaped since last almost 12 years. और शायद उसी की वजह से आज I'm doing pretty good and yet growing, yet learning stage. So 16 से start किया था, 19 को first book लिखा था, 22nd को सेकंड बुक लिखा था, 24th को थर्ड बुक लिखा था, एंड पहले 2 cities के अंदर काम करता था. नाउ आई एम वर्किंग ऑलमोस्ट इन 15 states and 2 UT and 4 countries across the world, and slowly and gradually also expanding the horizon too. All credit goes to the team and all the well wishers and definitely the blessings of the God, nothing else. ओके, ग्रेट। तो सर, जैसे कि आपने बोला कि आपने 15 इयर्स से शुरू किया, तो उस समय तो शायद इंटरनेट का इतना मतलब लोगों तक इतना इंटरनेट नहीं रहा होगा। लोग सोशल मीडिया ये सब चीज़ें नहीं रही होंगी, तो बहुत डिफिकल्ट हुआ होगा। और शायद उस समय लोगों को, जैसा आपने कहा, नहीं पता था मोटिवेशनल स्पीकिंग क्या होती है एक्चुअली। तो बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए, बहुत डिफिकल्टी रही होगी। तो किस टाइप की प्रॉब्लम आपने फेस करी, व्हेन आप जाते थे और आपको लगता था कि आपको इस टॉपिक पे बात करना है, या फिर जैसे भी आपने लाइक स्कूल कॉलेज से या ऑफिस से या फिर कॉर्पोरेट से जैसे आपने अपना करियर शुरू किया,
तो कैसे रिजेक्शंस आते थे आपको? हम रिजेक्शंस भी जानना चाहेंगे सर, ताकि लोग सीख सकें कि रिजेक्शंस सबकी लाइफ में आते हैं। रिजेक्शंस तो एक्सट्रीम लेवल पर ऑनेस्टली स्पीकिंग आते थे। हाँ, उस ड्यूरेशन पर इंटरनेट था, बट इट वाज लाइक ऑलवेज लाइक 1 एमबीपीएस वाज द मैक्स स्पीड उस ड्यूरेशन पर, एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज ज़्यादा थे। बट आई वाज नॉट फोकसिंग ऑन मोर ऑन टू इंटरनेट। फेसबुक से लेके उस ड्यूरेशन पर ऑरकुट ये सारे वेबसाइट, ओके। फेसबुक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था उस ड्यूरेशन पर, ऑरकुट था आई गेस। एंड मैं इनिशियल बेसिस पर कभी भी ये फोकस नहीं किया हूँ था कि भाई आई वांट टू बिल्ड सम सोशल और डिजिटल ब्रांड। डिजिटल और सोशल ब्रांड के ऊपर फोकस आज भी मेरा नहीं है। आई नो इट इज अ डिजिटल रिवॉल्यूशन येट, बट या मैं क्या करता था, अर्ली डेज पर काफ़ी सारी सीरीज अवेलेबल होती थी। उस ड्यूरेशन पर डीवीडी एंड वीसीडी दोनों प्लेयर्स अवेलेबल होते थे। तो मैं अच्छे अच्छे स्पीकर्स की इंटरनेशनली कुरियर करवाता था उनकी डीवीडीज, एंड एक एक डीवीडी को ऑलमोस्ट 10-10 बार, 15-15 बार, 20-20 बार देखता, कोशिश करता हूँ उसके अंदर थोड़ा बहुत एनालाइज करने की भी, कहाँ पर कहाँ कितनी चीज़ें हो रही है, कैसे हो रही है। एंड देन अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर जाता, एंड आई स्टार्टेड अप्रोचिंग स्कूल्स इनिशियली, बिकॉज आई वॉज वेरी मच श्योर कि अगर स्टार्टिंग अगर स्कूल से हुआ ना, तो माइट भी कैसे कि अगर छोटी मोटी गलतियां भी अगर हो रही है बाई चांस, तो भी वो नेग्लिजेंस के अंदर चली जाएगी। बट अगर स्टार्टिंग ही बड़ी कॉर्पोरेट से अगर करना मैंने स्टार्ट किया, so might be mistakes are not affordable in corporates. So I started with municipal schools, then government school, then slowly shifted to CBSE school, then IB, and then it goes on. So it got never stopped. It has just increased only. ओके, ग्रेट। सो सर, आप मोटिवेशनल स्पीकिंग के अलावा क्या मेंटरशिप भी देते हैं लोगों को, लाइक वन वन मेंटरशिप वीक तो का? मेंटरशिप कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे, एज यू आर मोटिवेशनल स्पीकर, तो इनिशियली ऐसा होता है कि तुम्हारे दोस्त बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो आई हैव फ्रेंड्स इन एवरी सिटी, एवरी स्टेट, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज वेर एवर आई एम ट्रैवलिंग एंड येट टू ट्रैवल। सो दोस्तों का एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है कि भाई if he's doing so good, we also wanted his support and XYZ thing. So what I do is like every year I try कि एटलीस्ट मैं कोई भी 10 सिलेक्टेड लोगों को मेंटरशिप दूँ, कि जो मेरा थोड़ा बहुत एरिया ऑफ इंटरेस्ट आता है, या फिर ऐसे लोग कि जिन लोगों को जेन्युइनली ग्रोथ की ज़रूरत है लेकिन अटके हुए हैं। सो आई एम वेरी चूजी इन सिलेक्टिंग पीपल, बट या मैं साल के अंदर 10 ऐसे इधर फ्रेंड्स और इधर कलीग और माइट भी इधर ऐसे कॉर्पोरेट वेंचर्स कि जो लोग ग्रोथ करना चाहते हैं, उसमें से मैं सिलेक्ट करता हूँ, एटलीस्ट 10 लोगों को ही लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता, बिकॉज गिविंग टाइम इज ऑलवेज अ बिग क्वेश्चन फॉर मी दिस डेज ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो मैं इतना तो भी मैं हर से इतना कोशिश करता हूँ एटलीस्ट 10 लोगों को मेंटरशिप दूँ और उनको सपोर्ट करूँ जितना भी हो सके। सो यू नेवर नो आपका कौन सा वर्ड, आपका कौन सा लाइन और आपकी कौन से माइट बी एग्जाम्पल से लाइफ टर्न अराउंड हो जाए। सो आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट एज मच एज पॉसिबल एक्चुअली। राइट। तो सर, आज वैसे इंडिपेंडेंस डे है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज कि हम 75 ईयर्स में एंटर कर चुके हैं। तो आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर हो, और आप आपने बहुत सारे स्कूल्स में आप जाते होगे, कॉलेजेस में यूथ से आप इंटरेक्ट होते होगे। तो सर, आपको क्या लगता है कि मतलब हमें ऐसी कौन सी चीज़ क्योंकि मतलब जिस हिसाब से डेटा बोलते हैं कि मतलब आने वाले समय में अभी भी हम एक यंग कंट्री है, बहुत सारे यूथ हैं हमारे पास, लेकिन जैसे कि हमने बोला, इंटरनेट भी सबसे सस्ता हमारे पास है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि 80% जो यूथ है वो एक गलत कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, राइट? तो उसकी वजह से लाइक हो सकता है हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट अच्छा ना हो। तो आप क्या चाहते हो कि मतलब अगर हमें उसमें चेंज करना हो तो हमें किस तरह उस पर वर्क करना होगा? क्या हमें एजुकेशन सिस्टम या स्कूल लेवल पे उसमें काम करना चाहिए, या फिर एडल्ट लेवल पे उनको काम मतलब उनको बताना चाहिए चीज़ों के लिए, कैसे हम यूथ को एक सही डायरेक्शन में ले जाए? इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है? नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि भाई जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं या विजडम ओरिएंटेड लोग हैं, और जिन लोगों की लाइफ के अंदर थोड़ा बहुत भी विजन है और पर्पस है, अगर वो लोग भी अपनी डाउन द लाइन और सेम एज वाले लोगों को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ये लाइव चैट देख रहा हूँ, तो उसके अंदर शिराज गांधी ऑलरेडी शी हैज कमेंटेड दैट यू आर डूइंग ग्रेट। तो जैसे कि शिराज की अगर बात करूँ तो शी इज डूइंग वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग आई हैव एवर सीन। मतलब कि उनके आसपास के जितने भी छोटे छोटे यंग बच्चे हैं, उनके सोसाइटीज़ के अंदर, उनके एरियाज़ के अंदर, वो जहाँ पर भी काम करने के लिए जाती है,
So what she do is like she has her own foundation, Shiraz Gandhi Foundation. तो वो हर महीने एटलीस्ट 40, 50, 60 बच्चों को क्रिएटिविटी नर्चर करना सिखाती है, जस्ट बिकॉज जो लोग उतने स्ट्रॉन्ग प्रिविलेज नहीं है। तो जैसे कि आप हो, तो आप जैसे ये टॉक शोज कर रहे हो और टॉक शोज के थ्रू आप राइट मैसेज और राइट कंटेंट पहुंचा रहे हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि आउट ऑफ 100 यंग स्टूडेंट्स might be or a young youth, just 2 or 3 or 4 might be 5 max to max के ये 5 ही ऐसे लोग होंगे कि जो विजन और पर्पस के साथ चल रहे होंगे। बाकी 95% जो है वो कटी पतंग की तरह होते हैं, जिस दिशा में हवा है उस दिशा में चले गए। लेकिन या अगर वो 5 लोग भी थोड़ा बहुत मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना समझे और अपने हिसाब से ही एटलीस्ट आसपास के सराउंडिंग को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना स्टार्ट करे, राइट नॉलेज से, राइट डायरेक्शन से, राइट विजन से और माइट बी राइट कंटेंट से, तो भी मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट ये 5 लोगों के एफर्ट से एटलीस्ट आप 20-25 को तो कंट्रोल कर ही सकते हो। तो अगर 30% भी हम राइट डायरेक्शंस को थोड़ा बहुत बढ़िया शेप कर पाए, दैट इज अ बिग गिफ्ट ऑन दिस 75th इंडिपेंडेंस डे टू दिस एंटायर नेशन। सो सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होती है, इट इज जस्ट दैट। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 टाइप की होती है, एक खुद के ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी सोसाइटी के रेफरेंस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू कीप बोथ द थिंग्स ऑन द लो। राइट। तो सर एक और चीज़ जो मैंने बहुत ऑब्जर्व करी है कि जो हमारे लोग हैं जो मतलब सक्सेस हो जाते हैं, मे बी गुड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या साइंटिस्ट, वो हमारे देश में रहना नहीं चाहते, वो देश छोड़ के चले जाते हैं किसी और कंपनीज में, मे बी आउटसाइड ऑफ द कंट्री चले जाते हैं। तो क्यों होता है ऐसा? मतलब हमें ऐसा क्या करना चाहिए, या फिर मतलब कैसे हम उनको अपने अपने ब्रेन्स को हम इंडिया में कैसे रोक सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल लेवल पे कुछ करना होगा, या फिर क्या ऐसी चीज होती है जो वो बाहर चले जाते हैं? तो उसके लिए कुछ सजेशन देना चाहोगे सर आप? जी, मेरा ऐसा मानना है इसके रेफरेंस में स्ट्रांगली कि इट इज नॉट ऑलवेज ऑन दी वन साइड पर्सपेक्टिव कि लोग चले जाते हैं। और सी देयर आर सेवरल मल्टीपल रीजंस कि लोग क्यों जाते हैं। माइट बी वन रीजन इज लाइक कि दे फील लाइक कि अभी भी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और बाकी के काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्री के अंदर आते हैं। सो अगर आप नेचुरली आप डेवलपिंग से डेवलप के अंदर अगर शिफ्ट होते हो तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, लर्निंग सिस्टम अपग्रेड होती है, काफ़ी सारी चीज़ें फार मोर बेटर होती है। सो इट इज नॉट ऑलवेज अ वन वे थिंग कि भाई लोग इधर से सिर्फ जाते ही सेटल होने के लिए। काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जा इसीलिए रहे बिकॉज वहां से सारी चीजें समझ सके और वापस इंडिया आ सके और वापस इंडिया को डेवलप करने में इंडिया की मदद कर सके। तो हाँ, ये दोनों साइड से जाता है, एक अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से भी जाता है और नेशन के पर्सपेक्टिव से भी जाता है। आप सोचो अगर 75th ईव के अंदर आज आप और मैं बात करें, 75 साल के अंदर डेवलपिंग कंट्री के अंदर इंडिया आज एक ऐसा देश है जो जिस स्पीड से बढ़ रहा है और नियर फ्यूचर में भी नेक्स्ट डाउन द लाइन अराउंड 5-10 years इंडिया का ग्रोथ होगा, इट विल बी फॉर श्योर ट्रिमेंडस। बट या कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें और काफ़ी सारे ऐसे सेगमेंट्स की बात करें, बीट मेडिकल हो या आज पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है कोविड के अंदर कि वैक्सीन का आज हाईएस्ट प्रोडक्शन इंडिया के अंदर है। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज अ वन वे थिंग। जो लोग जा रहे हैं वो 2 पर्पस से जा रहे हैं, एक तो अपने फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग माइट भी इंडिया के अंदर वापस आने के लिए भी जा रहे हैं। तो हम किसी को रोक नहीं सकते, बट या हम हमारे कंट्री को और हमारी कंट्री की वैल्यू, जो भी जा रहा है कोई भी पर्पस से, उसको इतना तो जरूर दिखा सकते हैं कि भाई एक बार अगर वो जा रहा है तो वापस जरूर आए और आके अपने लेवल से जितना भी मदद हो सके उतना मदद करे। बिकॉज चेंज द चेंजेबल रूल ऑफ लाइफ सिंपली सेज दैट कि भाई आप जितनी चीजों को चेंज कर सकते हो उतना ही चेंज करो, अदर देन इट एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। जो चीज को चेंज नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट कर दो। सो जो लोग इधर है उनके पास भी बहुत सारी चीजें हैं, बट राइट डायरेक्शन में चीजें जानी चाहिए। राइट। सर एक और चीज़, जैसे कि मोटिवेशन अच्छा होता है, हम मोटिवेट होते हैं, कई चीज़ करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है सर कि मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। तो ऐसा मतलब अ, कुछ ऐसा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को कि जो मतलब हम चीज़ें तो देखते हैं, लेकिन हमें अपना एक मुझे ऐसा लगता है कि एक ड्रीम होना चाहिए या फिर एक गोल होना चाहिए जिससे हम इंस्पायर हो सकें। तो तब जब हम हेल्प लेते हैं बाहर की मोटिवेशन की, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। इसके बारे में क्या कहना सी चाहेंगे सर? ये मोटिवेशन कभी भी लॉन्ग लास्टिंग होता ही नहीं है। इट इज जस्ट जी। दैट के जैसे रोज नहाना जरूरी है, रोज ब्रश करना जरूरी है, रोज जैसे आप अपने आप को क्लीन करते हो, सो द सेम गोज विथ ऑल्सो द थिंग कि भाई अगर आप लाइफ में कोई भी एक गोल सेट करके रखे हो
So for that, every day you need some or the other discipline, some or the other goals, or some or the other motivation, either from any motivational speaker, either from books, either from DVD, either from your surrounding. But जब तक दिन के अंदर थोड़ा थोड़ा डोज स्टार्ट ना रहे, राइट, तब तक कोई भी चीज होगी ही नहीं. एंड फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ऐसा भी है कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, राइट, जैसे कि राहुल भी इधर है, बाहर की दुनिया में मोटिवेशन सीख करते हैं. बाहर की दुनिया में मोटिवेशन सीख मत करो, बाहर की दुनिया में सिर्फ स्ट्रेटेजी सीख करो. बिकॉज स्ट्रेटेजी समझ गए तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. मोटिवेशन आर जस्ट अ हाइपोथेटिकल साइकोलॉजिकल इल्यूजन्स. हाइपोथेटिकल साइकोलॉजिकल इल्यूजन मतलब हाइपोथेटिकल मतलब हाइपोथेसिस, जो एक माइट बी अजम्पशंस के बेसिस पर बनी हुई चीजें होती है. जबकि हाँ, मोटिवेशन इनिशियल बेसिस पर जरूरी इसीलिए होता है बिकॉज जो इनिशियल किक स्टार्ट जो होता है ना, वो आपको सबसे फास्ट मोटिवेशन ही देता है. सो इनिशियल बेसिस पर खाली किक स्टार्ट में मोटिवेशन रखो, बाद में सिर्फ शिफ्ट हो जाओ स्ट्रेटेजीज पर. स्ट्रेटेजीज एक ऐसी चीज है कि जो आपको आपके गोल, आपके टारगेट तक इजीली पहुंचाएगी. पीपल हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ मोटिवेट like hypothetical motivational talk show and a strategical motivational talk show. So then only then you can understand like okay, दोनों में से कौन सी जगह पर हम kick off कर सकते हैं. राइट. सो सर, आपका एक इनिशिएटिव है यूनाइटेड फर्स्ट, उसके बारे में कुछ बताइए. United First is as close to my heart like the importance of breathing which I have in my life, the same importance I have for United First in my life. United First basically is a social consortium. सोशल कंसोर्शियम ऐसा होता है कि मैं हमेशा इंडिया के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहता था कि माइट बी जैसे कि आप हो, मैं हूँ, हमारे जैसे लाखों करोड़ों यूथ है आज इस कंट्री के अंदर जो एक प्लेटफॉर्म सीख करते थे अपने टैलेंट को, अपने लाइफ को एक्सप्रेस करने का या लोगों तक पहुंचाने का. एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड मोटिवेशन हैज गिवन मी दैट प्लेटफॉर्म के जिसके थ्रू आज मैं पूरी इंडिया को और काफ़ी सारी कंट्रीज को कनेक्ट करके बैठा हूँ. सो आई हैव ऑलवेज थॉट दिस थिंग कि मैं कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन करूँ कि जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू के कोई भी सोशल इनिशिएटिव, क्रिएटिव सोशल इनिशिएटिव और सस्टेनेबल सोशल इनिशिएटिव अगर कंट्री में कोई भी कॉर्नर के अंदर हो रहे हैं तो मैं इतना कोशिश करता हूँ कि उसको यूनाइटेड फर्स्ट के थ्रू बाकी के हर एक सिटीज, हर एक स्टेट्स तक पहुँचाऊँ, ताकि जो चेंज आज एक छोटा सा सिटी एक्सप्रेस कर रहा है और एक्सपीरियंस कर रहा है वही चीज़ पूरा इंडिया experience करे. So that was the initiative which I have found and that is just my devotion for the country. So motivation is the engine and rest everything follows back to back with the engine. ओके, ग्रेट. तो सर, वैसे तो आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप बहुत, लेकिन कभी कभी ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि आप थोड़ा लो फील करते होगे. तो ऐसे में कौन सी चीज है सर जिससे आप चार्ज अप हो जाते हो? लाइक बुक्स पढ़ते हो आप, या फिर बात करते हो अपने दोस्तों से, या फिर ऐसा क्या करते हो? एक मैं लोगों को सीक्रेट है सर परेशान करता हूँ. आपका सीक्रेट. So it is not like the motivational speaker कभी भी upset नहीं होता. मैं शायद दिन में 3 बार upset होता हूँ. Might be more than 2. It is a part of life कि जब आप लाइफ के अंदर थोड़ा बहुत भी बड़ा सोचोगे और माइट भी या फिर ऐसा सोचोगे कि यार कहीं पर पहुंचना है, तो ये सारी चीजें तो बाई प्रोडक्ट के अंदर आने ही वाली है. बट इट इज जस्ट दैट कि जब कोई इंसल्ट करता है, कोई आपकी एक्सपेक्टेशन तोड़ता है, किसी को ऐसा लगता है कि यार जो सोचा था इसके साथ वो डील नहीं हुआ, तो अपसेटिंग फील तो होता ही होता है. मतलब मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर मतलब ऐसा नहीं होता है कि भगवान होता है कि जिंदगी में उसको कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी या पॉजिटिविटी रहेगी. दुनिया भर का नेगेटिविटी आता है, दुनिया भर का डिप्रेसिव फील भी आता है. बट इट इज जस्ट दैट के द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस मेरी जिंदगी में थोड़ा ज्यादा है. अच्छा होता है तो भी मैं खुश होता हूँ, बुरा होता है तो भी मैं खुश होता हूँ. तो आई डोंट टेक आंसर्स एज अ साइकोलॉजिकल ट्रिगर टू माई इमोशंस. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मुझे कुछ अच्छा बोलोगे मैं उससे खुश भी नहीं होऊंगा, आप मुझे कुछ बुरा बोलोगे उससे मैं दुखी भी नहीं होगा. तो आई एम ट्राइंग टू लिव न्यूट्रल लाइफ. इट इज नॉट दैट कि भाई मैं कोई संत महात्मा हूँ. तो फिर भी अपसेटिंग तो हो ही जाता है. बट हाँ, मैं पिज्जा खा लेता हूँ, मैं थोड़े बहुत प्रैंक कर लेता हूँ, मैं थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ लेता हूँ, कुछ ना मिला तो जो भी हाथ में आया उसके ऊपर थोड़ा बहुत स्ट्रेस रिलीव कर देता हूँ. बट मैं बहुत ज्यादा मजा करता हूँ मेरी जिंदगी में. आई ट्राई टू लिव ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ. I try to experience each and every moment of life. I try to not to fake things. I try to stay more grounded and जितना हो सके उतना जिंदगी के अंदर बस रात को सोने से पहले मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार शायद कम किया, आज थोड़ा ज्यादा करना चाहिए. So I don't do like this. I live my life with full satisfaction actually.
and it comes with over the period of the time only. ओके ग्रेट। तो सर इंडिपेंडेंस का आपके लिए मतलब क्या है? आपके लिए अगर बोले तो इंडिपेंडेंस का मीनिंग आपके लिए क्या है? मैं कंट्री के लिए ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो इट इज़ नॉट जस्ट कि ये 75th है तो मेरा आज विजन है। इट वॉज अ विजन व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एट 2016। जब 16 था तभी भी ये विजन था कि यार इस कंट्री के अंदर अगर मेरी आखिरी सांस तक अगर एटलीस्ट सकूं तो शायद मेरा ये जो जर्नी है जिसे लाइफ कहता है, आई वुड फील लाइक इट हैज बीन सक्सेसफुल, नॉट मोर देन इट। So even on this date also we carry a tremendous potential in our life, tremendous potential, be it like हम कोई भी जगह पर क्यों ना हो। लेट्स से कि भाई काफी सारे लोग मेरे क्लोज कलीग्स ही है जो मैं इस चैट के अंदर देख रहा हूँ जिनको मैं कभी कभी फोन नहीं उठाता था, ये सारे लोग भी मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। बी इट कल्पन भाई हो या रोहन हो, ये सारे लोग मेरे दोस्त हैं। सो आई जस्ट से दैट कि यार भगवान ने अगर जिंदगी दिया है ना तो बहुत 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 घूमने के बाद इधर पहुंचे हैं। So we have to make sure कि भी we have to make our every breath count, and that's what I feel on this independence you also कि भाई अगर लाइफ के अंदर आप, मैं और हम जितने भी विजनरी थोड़े बहुत भी लोग हैं और जो अभी भी जिंदगी में हासिल कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, अगर थोड़ा बहुत भी इस कंट्री के लिए कुछ अच्छा किया और एटलीस्ट हर साल 10-10 लोगों को भी राइट विजन और राइट रास्ता दिखाना चालू किया, might be we'll be through with our this thing, nothing else. So vision and purpose are the only two important things in life. ओके ग्रेट सर। तो सर यूथ जो मोटिवेशनल स्पीकिंग या पब्लिक स्पीकिंग में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे सर? आप एक शॉर्ट में कुछ टिप्स देना चाहेंगे उनको? मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वो पहले क्या अगर क्या आप कर कोई भी सकते हैं? मोटिवेशनल टॉक शो, someone is writing big, sir, can you suggest like some youth male and female speaker to follow? There are several females to follow, like Himani Happiness Hub is also is a really very good speaker. Mansi is also a very good speaker. So there are a lot many speakers, but yeah, those people who want to start their career into like motivational talk show, I would suggest like at least for a month or two minimum 15-20 सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें रीड करो, बी इट लाइक रॉबिन शर्मा की हो, बी इट दीपक चोपड़ा की हो, बी इट स्वामी विवेकानंद की हो, बिकॉज एटलीस्ट 15-20 किताबें रीड करोगे, नॉट दिस यूट्यूब वाले मोटिवेशनल टॉक शो। देखने से कुछ नहीं होता, रीड करने से ही होता है बेसिकली। 15-20 दिन इन्वेस्ट करो रीडिंग के अंदर। वंस यू फील लाइक यू हैव गॉट दैट फील, इमोशंस एंड एनर्जी, राइट, देन यू जंप इनटू फ्रॉम म्युनिसिपल स्कूल्स। म्युनिसिपल स्कूल्स आपका ऐसा प्लेग्राउंड बन जाएगा कि जिस प्लेग्राउंड के अंदर कैसे कि आप जितना भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, जितना भी एफर्ट्स देना चाहते हो, वहां से फटाफट। और दूसरा कैसे कि उन बच्चों को कुछ मिला नहीं होता है, तो नेचुरली आपका भी स्टार्ट होगा और इनके लिए उनके लिए भी नया होगा, तो उनका जो अप्रिशिएशन होगा ना वो आपके लिए मोटिवेशन बन जाएगा। और जब ये दोनों चीजों का कॉम्बो हो जाए और आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंट हो, देन यू जंप इट आउट ऑन द फर्स्ट free session. Then once you are completed with the free session, once you see that you are delivering that quality, whatever you are committed, then you jump into the paid session. So overnight तो कभी भी कोई पैसा कोई भी फील्ड के अंदर नहीं बनने वाला है। ओवरनाइट कभी भी सक्सेस भी कोई भी जगह, stay consistent and might be a time will come. Hello sir, am I audible? Hello sir, am I audible? Okay, so it was a great session sir, thank you so much for coming, and once again happy Independence Day sir। बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे सर, बहुत कुछ सीखना भी चाहते हैं लेकिन टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है, इस वजह से आज हम ये एपिसोड यहीं पे खत्म कर रहे हैं। पर डेफिनेटली नेक्स्ट एपिसोड आपके साथ लॉन्ग रखेंगे ताकि आपसे बहुत सारी चीजें सीख सकें। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू पूजा, थैंक यू सो मच सर, बाय बाय। तो ये थे सज्जन शाह सर जिन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज दी अबाउट पब्लिक स्पीकिंग एंड मोटिवेशनल स्पीकिंग। तो मोटिवेशनल, यस सही कहा आप लोगों ने,
तो अगर आप मोटिवेशनल स्पीकिंग में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, तो जैसा कि सर ने बोला कि आपको पहले खुद डेवलप होना पड़ेगा। पहले आप खुद पढ़िए, उसके बारे में रिसर्च करिए, नॉलेज रखिए। और मुझे भी ऐसा लगता है कि आप एक पर्टिकुलर जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि आप उस चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट करते हो, उस चीज़ के बारे में आप बोल सकते हैं। और जैसा कि सर ने कहा कि पहले आप म्यूनिसिपल स्कूल्स में आप स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर जब आपको लगे कि आपकी क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है, आप और अच्छी क्वालिटी डिलीवर कर सकते हैं, तो फिर आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर हम सब मिलके करेंगे तो चेंज ज़रूर आएगा। तो मैं तो एज अ यूथ अपनी बिट जो भी कर सकती हूँ कर रही हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। तो आप भी कर सकते हैं, कुछ चेंज ला सकते हैं, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा, क्योंकि बड़ा चेंज छोटे छोटे स्टेप से आता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग आवर शो। सो आज इंडिपेंडेंस डे की इवनिंग है, तो मैंने सोचा कि ये शो ख़त्म करने से पहले मैं एक गाना गा देती हूँ हमारे इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर। सो आई विल सिंग सॉन्ग, तो फिर मैं ये शो ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप बोर नहीं होंगे। सॉन्ग ओके। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद। Thank you so much everyone. Thank you for connecting. See you soon next week. Have a good day. Bye bye.